कर लिए थे। अब नीचे के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्रिएट अनदर लेजर एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद ओपनिंग बैलेंस। तो हमें एक और लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ से सिंगल लेजर ही क्रिएट करना है, तो क्रिएट पर जाके कर लेते हैं। लेजर पे जाओगे, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन आपके पास इसके लिए अलग से ही ग्रुपिंग है प्रोविजंस, तो यहाँ से प्रोविजंस लोगे, यहाँ से बैलेंस डालोगे, बैलेंस है 9500, तो बैलेंस डाल के यहाँ पे इसको सेव कर दोगे। देन चेंज द लेजर मशीनरी एज प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने ऊपर जब अभी लेजर बनाया था, जब मशीनरी क्रिएट की थी, तो हमने नेम मशीनरी किया था, लेकिन अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं। चेंज करके इसका नेम चेंज करना है, मशीनरी से प्लांट एंड मशीनरी बनाना है। तो जो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसे हम कहाँ से जाके सही करेंगे? ऑल्टर से। तो यहाँ से जाओगे ऑल्टर पे, यहाँ से जाओगे लेजर, यहाँ से हमने जो बनाया, म्यूट कर लो आप सभी। देखिए, तो यहाँ से मशीनरी देखोगे, ओपन करोगे इसको, यहाँ पे मशीनरी आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। स्पेस बार से प्रेस करो, बैक स्पेस से कर्सर पीछे ले जाके फिर टाइप करो प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। और अगर हमें और कुछ चेंजेस नहीं करना है तो बस हम यहीं से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो जो भी चेंजेस करने होते हैं, एक सेकंड रुकिए आप लोग। तो हमने नेम चेंज कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, तो सिर्फ यहीं से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नाउ डिलीट द लेजर। हमें डिलीट करना है, जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ से आता है? ऑल्टर में। तो हम लोग जाएंगे ऑल्टर में, तो हम ऑलरेडी ऑल्ट्रेशन पे ही है, तो यहाँ से ओपन कर लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रेस करोगे ऑल्ट डी आपका डिलीट के लिए यूज होगा, और फिर एंटर कर दो। देन नेक्स्ट है आपका, बाय यूजिंग मल्टी लेजर ऑल्टरेशन चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मल्टी लेजर ऑल्टरेशन या मल्टी लेजर क्रिएशन ओपन कहाँ से होगा? कल ही आप लोगों को बताया था, सिंगल क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाके करोगे, लेकिन मल्टीपल क्रिएट करने हैं या ऑल्टर करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओगे, लेजर्स में जाओगे, यहाँ पे प्रेस करोगे ऑल्ट एच प्रेस करोगे तो मल्टी क्रिएट का ऑप्शन और मल्टीपल ऑल्टर का भी ऑप्शन आता है। तो हमने कल क्रिएट करना सीखा था, आज मल्टीपल ऑल्टर करना, तो यहाँ से मल्टीपल ऑल्टर करोगे ऑल आइटम्स, तो जितने भी लेजर्स बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। हमें क्या करना है, हमें प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस चेंज करना है, तो यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी पे जाओगे, एंटर, और यहाँ पे चेंज कर दोगे बैलेंस 1,11,000। और नेक्स्ट है आपका, इसी में हमें नेक्स्ट चेंज क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 8800 करनी है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट देख लो, इसकी अमाउंट है आपकी 8800, तो यहाँ से 8800 कर दोगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, तो यहीं पे कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो ये भी सेव यहीं पे हो जाएगा, तो कंट्रोल ए करके सेव कर दो, बाहर की स्क्रीन पर आ जाओगे, एस्केप की से मेन स्क्रीन पे आ जाओ। देन चेक द ट्रायल बैलेंस। तो कल ही मैंने आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना सिखाया था, डिस्प्ले के लिए डी और अंदर ट्रायल बैलेंस के लिए टी, तो डी और टी प्रेस करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस आने लगेगा। अब देखो, कल भी जब हमने किया था तो हमारा यही था,
हमारे में तब भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, और अभी हमने इतनी सारी एंट्रीज करी है तब भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हमने जितनी भी एंट्रीज करी है वो इस तरीके से की है कि कहीं दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस आपका इक्वल हो गया। जैसे कि हमने इसमें ये क्रिएट किया था तो लेटर ऑन हमने उसको डिलीट भी कर दिया। यहाँ पे अगर हमने 1000 कम करे तो यहाँ पे हमने 1000 इंक्रीज कर दिए। इस तरीके से वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो दोनों ही डेबिट क्रेडिट साइड हमारी बैलेंस इक्वल आ रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ टेक बैकअप। आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना है, तो आप इस स्क्रीन पर आओगे मेन गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से आपको दिखेगा डेटा। डेटा पे सबसे पहली स्क्रीन है आपकी बैकअप के लिए। आपको अगर ये स्क्रीन ओपन करनी है तो आप क्या करोगे, ऑल्ट वाई। इसकी शॉर्टकट की सारी कीज आपकी ऑल्ट के संग वर्क करती है, तो ऑल्ट वाई करोगे, बैकअप पे जाओगे। तो यहाँ से आपके पास आता है बैकअप डेस्टिनेशन। तो आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डी ड्राइव में एक अपना फोल्डर बनाना है, उसमें आपको बैकअप बनाना है। तो सपोज पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो डी ड्राइव में नहीं, मैं ई ड्राइव में क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बैकअप के नेम से। इसको फोल्डर को ओपन करोगे, यहाँ पे क्लिक करके इसका जो भी एड्रेस है वो कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से एड्रेस को कॉपी कर लोगे। अब आपको क्या करना है, टेली प्राइम पे चलो। यहाँ पे ऊपर आपको बैकअप डेस्टिनेशन दिख रही है, तो यहाँ से बैक स्पेस से जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, ऊपर जाके स्पेसिफाई पाथ। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ये लोकेशन ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाओ और अपनी लोकेशन पेस्ट कर दो, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंटर। ठीक है, बस इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको किस कंपनी का बनाना है, तो जो कंपनी हमने क्रिएट करी है हमें उसका बनाना है। सिलेक्ट करो यहाँ से चैप्टर 2 ये वाली, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सेकेंड, आई थिंक ये कंपनी ओपन है इस वजह से बैकअप नहीं बन रहा है। एक सेकंड रुको। मैंने कोई और कंपनी ओपन करी है, इसको क्लोज कर रही हूँ। ऑल्ट के, ऑल्ट वाई करोगे, बैकअप। यहाँ से स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं।
एक सेकंड रुको आप लोग। कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुकिए, बस एक बार मैं चेक कर लूँ इसकी लोकेशन कंपनी की। चलो सपोज अगर मुझे इसी कंपनी की क्रिएट करनी है और भी कोई कंपनी, सिर्फ लोकेशन की वजह से कि ये शायद मैंने किसी और लोकेशन पे क्रिएट की हुई है या जो भी, आप सिंपली अपनी कंपनी को सिलेक्ट करोगे, जिस भी कंपनी का आप बैकअप बनाना चाहते हो, यहाँ पे लोकेशन दोगे कि कहाँ पर बैकअप बनाना चाहते हो। ठीक है, सपोज मुझे इन दो कंपनीज की बनानी है, तो मैंने यहाँ से दोनों कंपनीज ली। यहाँ से जब आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से भी या फिर किसी और भी, अगर आप आगे देखोगे, आप कहीं पे भी सिलेक्शन आपके पास आएगा और आपने सिलेक्शन कर लिया है, उस सिलेक्शन के बाद आपको अभी भी लिस्ट तो दिखाई दे रही है। अब आपको खत्म करनी है अपनी सिलेक्शन, तो यहाँ पे एक आपके पास लिस्ट में हमेशा आएगा एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट का मतलब ये है कि अगर अब आपको ये जो लिस्ट आपने सिलेक्शन के लिए ओपन की हुई है, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपका सिलेक्शन ओवर हो गया, तो आप यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करोगे। एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करोगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर दोगे। अब एक बार उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने डेटा ड्राइव में हमने बैकअप का जो फोल्डर बनाया था, तो जिन दो कंपनियों के लिए हमने किया था, उन दो कंपनी का बैकअप आपको इस फाइल में, WinZip वाली फाइल में आपको यहाँ पे शो मिलेगा। आपको एक्सट्रैक्ट करके इसको ओपन कर सकते हो। क्लियर है? बेसिकली जो टैली का फॉर्मेट है, जो आप टैली के डेटा को एक्सपोर्ट करोगे आगे जाके, तो वो XML फॉर्मेट, और जब आप बैकअप क्रिएट करोगे तो वो WinZip की फाइल में होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये वाला डेटा ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या फॉर्मेट में ओपन कर सको, कि MS ऑफिस में या किसी भी उसमें, आप टैली का टैली में ही ओपन कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर फाइल्स अलग फॉर्मेट में सेव होती है, ताकि आप सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर में उसको ओपन कर सको। क्लियर है सभी को? मैम, हाँ बोलिए हर्ष। मैम आपने एड्रेस पेस्ट कैसे करा और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्या है? ऑल्ट वी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्रोल ऑल्ट वी से होता है। यस मैम। हेलो, हाँ थैंक यू मैम। ठीक है। तो देखो, चैप्टर 2 भी मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया। थोड़ा सा उसको लेके चलो संग संग। चैप्टर 1 हमारा कंपनी क्रिएशन के बारे में था। चैप्टर 2 हमारा लेजर क्रिएशन, लेजर ऑल्टरेशन, लेजर को डिलीट करना, मल्टी लेजर क्रिएशन, ये सारे ऑप्शन, बैकअप क्रिएट करना, ये सारे ऑप्शन थे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वाउचर। अब वाउचर समझ लेते हैं क्या है।
आप लोग को सभी को पता है हम लोग जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज, राइट। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में करते हैं, हमारे यहाँ टेली में जो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस में करते हैं, वाउचर्स में, ठीक है। वाउचर्स है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनिशियली जो वाउचर्स हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले है रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, सेल्स, परचेज वाउचर, जर्नल वाउचर। अभी जो स्टार्टिंग में हमारे पास एंट्रीज आएंगी वो हमारी इनिशियली इन 6 वाउचर्स के अंदर ही आएंगी, फिर ग्रेजुअली हम लोग जब आगे जाते जाएंगे तो हम नए नए वाउचर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें खुद से भी वाउचर्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि वाउचर्स क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखता है वाउचर टाइप्स। तो ये कुछ वाउचर्स है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि अटेंडेंस, जब आप पेरोल सीखोगे तब आएगा, कॉन्ट्रा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। देन जनरल, देन पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स। अभी इनिशियली हम इन 6 वाउचर्स का यूज करेंगे कि इन 6 वाउचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आगे जाते जाएंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी नहीं होगी, जिस भी लेवल पे पड़ेगी हम लोग वो वाउचर्स करेंगे। ऐसा भी होगा कि हमें इन वाउचर्स की जगह अपने वाउचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम लोग अपने लिए भी वाउचर्स क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए इनिशियली पहले ये समझते हैं कि ये 6 वाउचर्स में हमें कब कौन से वाउचर में एंट्री करनी है। तो रिसिप्ट वाउचर में आप जब एंट्री करोगे जब बैंक या कैश डेबिट होगा, बैंक या कैश जब भी आप डेबिट करोगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तब आप क्या करोगे, रिसिप्ट वाउचर। डेबिट कब करते हो, जब आपके पास बैंक में पैसा आता है या कैश में पैसे आते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जब भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या कैश बैलेंस इंक्रीज होगा रिसिप्ट के लिए, तो आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करोगे। रिसिप्ट से ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ कैश, बैंक या एसेट्स कुछ भी आ रहा है तो हम उसको रिसीव मानेंगे, नहीं। रिसिप्ट में हम सिर्फ कैश के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि जब भी कैश एक्चुअली में मिल रहा होगा, चाहे बैंक में मिल रहा हो चाहे कैश में मिल रहा हो, तब हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कैश दे रहे हो और सामने से आप कोई चीज खरीद रहे हो। सपोज आप कोई एसेट भी परचेज करते हो तो आपके पास एसेट भी तो आता है, आप एसेट भी रिसीव करते हो, लेकिन उस केस में आप डेबिट, आप कैश को नहीं करते हो क्योंकि आपके पास कोई और एसेट आ रहा होता है और कैश आपके पास से जा रहा होता है। तो उस कंडीशन में वो आपके लिए रिसिप्ट नहीं है। इन शॉर्ट सिंपल, जब भी कैश इफेक्ट होगा, बैंक इफेक्ट होगा, तब आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करोगे, वो भी डेबिट होगा। क्रेडिट होगा तो वो पेमेंट के लिए होगा। इन शॉर्ट, बैंक और कैश का बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा, ठीक है। पेमेंट वाउचर जस्ट अपोजिट, सेम ही चीज है, बैंक और कैश ही इफेक्ट होगा। बैंक कैश आपका जब क्रेडिट होगा, विच मींस आपके पास से बैंक या कैश में कैश से पैसा जा रहा है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब पैसा आएगा तब आप रिसिप्ट में करोगे, जब पैसा जाएगा तो पेमेंट में करोगे, चाहे किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन पैसों से एंट्री होनी चाहिए। देन कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 2 अकाउंट्स ही इफेक्टिव होते हैं आपके, जो कि आपके लिए क्या है, कैश और बैंक। विच मीन्स जब आपकी जनरल एंट्रीज आप बनाते हो तो आपने एंट्री देखी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप क्या करते हो, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो। दूसरी चीज, आप दूसरी एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तब आपके पास आता है। या तीसरी चीज, जब आप क्या करते हो, पेटी कैश, पेटी कैश भी तो हमारा कैश है, पेटी कैश के लिए पैसा देते हो टू कैश अकाउंट, तो भी डीलिंग आपकी कैश कैश में ही हो रही है।
या फिर आप एंट्री कर रहे हो बैंक टू पेटी कैश, आपने बैंक से पेटी कैश के लिए पैसा दिया है। अगर ये 4 एंट्रीज है, इन 4 एंट्रीज के अलावा जनरली कॉन्ट्रा में और कोई एंट्री नहीं हो सकती। सिर्फ 2 ही अकाउंट आते हैं। आप जब कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करोगे तो आपके पास लिस्ट आती है। जब भी आप वाउचर्स क्रिएट करोगे तो वाउचर के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास लेजर का वो आती है, पूरी की पूरी सिलेक्शन लिस्ट। तो उसमें कभी भी बैंक, कैश और पेटी कैश, इन 3 अकाउंट के अलावा वो कोई अकाउंट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ यही 3 अकाउंट्स हैं जो उस वाउचर के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो और कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और इन तीनों से सिर्फ यही ट्रांजैक्शन बनती है कि इधर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, इधर बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप पेटी कैश के लिए कैश दे रहे हो, या आप पेटी कैश के लिए बैंक में से पैसा दे रहे हो। जब भी ये 4 अकाउंट्स या यही जो भी आपके मेन 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे तभी आप कॉन्ट्रा में एंट्री करोगे। ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज कोई भी एसेट हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, इस तरीके से अगर कोई भी है तो वो आपका रिसिप्ट और पेमेंट में। जब सिर्फ एक अकाउंट बैंक और कैश या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा तो रिसिप्ट और पेमेंट में एंट्री दिखाओगे आप, क्योंकि रिसीव करोगे या तो पे करोगे। बट कॉन्ट्रा वाउचर में जनरली एंट्री कब दिखाओगे? जब आपके दोनों ही अकाउंट बैंक और कैश को लिंक करेंगे। क्लियर है? देन सेल्स वाउचर, सिर्फ सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड होंगी इसमें, चाहे वो आपकी क्रेडिट हो चाहे वो आपकी कैश हो। मतलब दोनों तरीके की सेल्स जो होंगी वो सेल्स वाउचर में होगी। बट किस चीज की सेल्स? सिर्फ गुड्स की। एसेट्स वगैरह की सेल, परचेज, एक्सपेंस, ये सब आपके इसके अंदर नहीं आएंगी। क्लियर है सभी को? मैंने आपको सेल्स वाउचर पहले, मतलब सेल्स का वर्ड आपको पहले भी समझा रखा है कि सेल्स वर्ड सिर्फ प्योरली आपका गुड्स से रिलेट करेगा। जब आप गुड्स को सेल करोगे, चाहे क्रेडिट पे करो चाहे कैश बेसिस पे करो, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सेल्स सिर्फ गुड्स के सेल के लिए यूज होगी, ना ही किसी एसेट के लिए यूज होगी। सेम फॉर परचेज, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, चाहे आप क्रेडिट पे परचेज करिए चाहे आप कैश पे परचेज करिए, तब उस केस में वो आपके लिए परचेज वाउचर में एंट्री होगी। ठीक है? देन नेक्स्ट है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर जनरली आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज या आपकी वैसी एंट्रीज जिसमें आपका क्या होता है कि बैंक या कैश इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जैसे कि 2 अकाउंट कोई भी एसेट हो गए, आप उससे कर रहे हो। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक एसेट आपने बेचा, उसके अपोजिटली आपने एक एसेट खरीद लिया, तो दोनों एसेट की एंट्री हुई, ना ही कैश आया ना ही बैंक से पैसा कुछ गया, एसेट आपके पास एडजस्ट हो गए। तो इस तरीके की एंट्रीज या इन सभी के अलावा जितनी भी एंट्रीज बची वो आपके लिए क्या हो गई? जनरल में। जब भी आपका कैश या बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा होगा जनरल एंट्री में, तो वो आपको किस में दिखाना होगा? जनरली जनरल वाउचर में। क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। किसी को कोई भी डाउट है इन 6 वाउचर्स के अंदर? किसी को कोई डाउट है? हम जर्नल वाउचर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, हम जर्नल वाउचर रिपीट कर दे एक बार, लास्ट वाला बस। लास्ट वाला जनरल वाउचर। देखो सोहेल, जनरल वाउचर में आप इतना समझ लो अभी के लिए, इनिशियली जैसे आप करोगे प्रैक्टिस तो आई जाएगी कि जनरल वाउचर में आप वो एंट्रीज करोगे जिसमें आपका कैश और बैंक आपका लिंक नहीं हो रहा होगा, या कैश और बैंक आप जो है एंट्री में यूज नहीं कर रहे होगे। बिकॉज कैश और बैंक आप यूज करोगे, पहली चीज वो आपके रिसिप्ट पेमेंट में चले जाएंगे, इधर कॉन्ट्रा में चले जाएंगे, या फिर सेल और परचेज में अगर आप कैश और क्रेडिट करोगे तो चला जाएगा। लेकिन अदर देन उसके अलावा कोई भी अगर एंट्री होगी जो आपके एसेट एक्सपेंसेस एसेट इस तरीके की कुछ भी एंट्रीज करेगा तो वो आपके जनरल वाउचर में जाएंगी। एक सेकंड रुको। देखो, पेमेंट वाउचर इन Tally is used to pay any expenses or pay amount to any party against credit purchases by cash or check। आपने कोई भी पेमेंट करी हो, कुछ भी ऐसा खरीदा हो अदर देन गुड्स,
गुड्स के अलावा कुछ भी अगर आपने परचेज करा है जिसकी पेमेंट आपने कैश या बैंक से करी होगी तो पेमेंट में दिखाओगे। रिसिप्ट में जब भी आप कोई भी एक्सपेंस या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप कैश रिसीव कर रहे हो तब आप क्या करोगे, रिसिप्ट वाउचर में दिखाओगे। कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज व्हेन यू डिपॉजिट एनी कैश इन बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बाय चेक और फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इन शॉर्ट सिर्फ बैंक और कैश, यही दो ट्रांजेक्शंस, यही दो लेजर्स आपके इफेक्ट होते हैं। जनरल वाउचर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट विदाउट यूजिंग द कैश एंड बैंक अकाउंट्स। वही मैं बोल रही हूँ, जब भी आपकी कैश और बैंक की आपके लेजर यूज नहीं हो रहे होंगे, कोई ऐसी एंट्री होगी तो वो आपके लिए जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होगी। बिकॉज हम लोग कैश और बैंक के लिए पहले ही क्लासिफाई कर चुके हैं कि अगर कैश क्रेडिट होगा तो वो आपके लिए किस में जाएगा, डेबिट होगा तो वो किस में जाएगा, उसके अलावा तो कोई कंडीशन रिमेनिंग है ही नहीं। तो अगर इन दो अकाउंट के अलावा कोई ऐसी एंट्री बनती है जिसमें ये दो अकाउंट्स इफेक्ट नहीं हो रहे होंगे, वो आपके लिए जनरल वाउचर में जाएंगे और वो आपकी जनरली क्या कहलाते हैं, जो जनरल वाउचर में आप एंट्री करते हो वो जनरली आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं कि लेटर ऑन आप उसको एडजस्ट करोगे। क्लियर है? यस मैम। परचेज और सेल्स वाउचर, purchase voucher in Tally is used to make all credit purchases of goods and services। बेसिकली जो भी आप गुड्स या फिर अगर आप सर्विसेज, जैसे कि आपका बिजनेस सर्विसेज है कि आप जो है रेफ्रिजरेशन की सर्विसेज, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज, आपका बिजनेस ये कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, या एजुकेशनल भी क्या है आपकी एक सर्विस है। तो अगर आप इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करते हो तो जो उस पर्टिकुलर चीज से लिंक जो गुड्स होते हैं जो कि हमारे रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है, सिमिलरली वो सर्विसेज जो बिजनेस में आपकी प्रॉफिट जनरेशन के लिए होती हैं, वो अगर आप उनको परचेज कर रहे हो तो आपके लिए परचेज वाउचर, और अगर उनको सेल करोगे तो सेल्स वाउचर। ठीक है। देन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हम लोग आगे सीखेंगे जब हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा। अभी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपके इस असाइनमेंट में यूज नहीं होंगे, तो लेटर ऑन हम इसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये अभी इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है कि क्या है बिल वाइज एंट्रीज, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बट आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको एक जर्नल एंट्री दे रही हूँ। आपको उसमें क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री तो बनानी है, उसके संग संग उसके आगे आपको ये बताना है वो कौन से वाउचर में होगा। अब तो सभी को पता चल गया है वाउचर्स में कैसे एंट्री होंगी। यस मैम। मान लीजिए सिंपल, अगर मेरी जो जर्नल एंट्री थी, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री दी उसमें ये एंट्री बन रही थी बैंक टू कैश, तो बस एंट्री तो ये बना, उसके आगे बस मुझे ये बता दो कि ये कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, बस इतना करना है। सो दैट मुझे ये पता रहे कि ये पूरी ट्रांजेक्शन्स किस किस में होंगी। जैसे कि ये अगर मैंने बोला अगेन ये भी मेरी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, तो मुझे बस आप क्या करोगे, जनरल एंट्री से एंट्री करोगे और उसके आगे ये भी मेंशन करोगे कि कौन से वाउचर में, सो दैट ये क्लियर हो सके कि आपको वाउचर समझ में आए हैं या नहीं। तो क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने लेजर क्रिएट करना सीख लिया, अब जर्नल एंट्रीज को टैली में कैसे पोस्ट करनी है कल हम वो सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तक आप लोग करोगे? यस मैम। मैं आप लोगों का भी ग्रुप में थोड़ी देर में जर्नल एंट्री शेयर कर दूंगी, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। जी मैम। ठीक है, फिर मैं एंड करती हूँ, हम लोग फिर कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैं ही क्लास ले लूंगी कल भी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है।